में देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी। ठीक, अभी हमारा क्या चल रहा था, बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा था, जो कि सारे प्रैक्टिस सेट समाप्त हो चुके हैं। तो अब हम मॉडल प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है हमारा। ठीक, तो बिहार एसएससी का ही है, आप लोग इसको समझ जाइएगा। बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो आज हम इसमें इसमें भी हम वही पढ़ेंगे, जीके जीएस पढ़ेंगे और साइंस के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 75 प्लस क्वेश्चन इसमें भी होने वाले हैं। ठीक, तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल से, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने इसका पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं देखा है तो इसको भी देख लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक, तो इसका राइट आंसर बताना है, विचार करना है आपको, राइट आंसर बताना है। ठीक, तो ये हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो सही है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ इसमें। पहला दिया हुआ है, ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1760 में जी हालवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हालवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। ये भी गलत है। हालवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीरता का प्रतीक माना जाता था। तो बताना है इनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेंगे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समीकरण करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। ठीक, तो देखिए 23 मार्च को हुआ क्या था, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम राज्य के निर्माण की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पेश करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिन्ना को पाकिस्तान की मांग करने से रोकने की कोशिश की थी। तो वो इसमें दिया ही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमें लगता है कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, श्रीनाग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है। तो श्रीनाग जो होता है यहूदी धर्मावलंबियों का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। तो खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं बोलेंगे तो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ठीक, अब देखिए फिर से रिजर्व बैंक आया तो बताऊंगा। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। ठीक, वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं शक्तिकांत दास जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है बताएंगे चौथे का राइट आंसर। का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जब ये बना हुआ था तब ये था आपका केदारनाथ त्रिपाठी था। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 केदारनाथ त्रिपाठी। लेकिन इस समय कौन है, आनंद बोस हैं। ठीक, बी आनंद बोस करके हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। ठीक, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है पांचवा, पांचवा देखेंगे क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो बताएंगे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, पांचवे का राइट आंसर तो हो जाएगा भिलाई में है। ठीक, कहाँ पर है, भिलाई में। बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है। तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30। 6 का राइट आंसर आपको बताना, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो बोलेंगे 7वें का राइट आंसर, वित्तीय आपात का वर्णन 360 में है। आप देखेंगे ऊपर जो हमने लिखा था पहले, देखेंगे यहाँ पे देखिए वित्तीय आपात का वर्णन 360 हो गया। बाहरी आक्रमण यानी कि जब कोई देश से आक्रमण करता है अपने देश पर तो 352 लागू होगा। आंतरिक संकट यानी कि जब गृह युद्ध होता है तो 356 लागू होता है। और वित्तीय होता है तो 360 होता है। ठीक, और देख लेते हैं सबसे पहले आपातकाल कब लागू हुआ था। तो 1962 में पहली आपातकाल लागू हुआ था, अक्टूबर 1962 में। भारत चीन बीच जब युद्ध हो रहा था तब लागू हुआ था। दूसरा कब हुआ था, भारत पाकिस्तान जब युद्ध चल रहा था तब हुआ था, दिसंबर 1971 में। देखिए अभी तक भारत में ना 3 बार ये लागू हो चुका है। पहला 1962, 1971 और तीसरा जून 1975 में तीसरे आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और 360 हो ही गया वित्तीय वाला। देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया, बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा विभाग, तो नियंत्रण बोर्ड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो
क्या बोलेंगे, 30 जनवरी हो जाएगा। 90 का राइट आंसर बताना है आपको। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो बोलेंगे 10वें का राइट आंसर कौन सी नदी हो जाएगी? ताप्ती नदी हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो बोलेंगे कहाँ पर हुआ है? 11वें का राइट आंसर संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है इस शब्द का प्रयोग, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो बोलेंगे 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक। ये क्या है? ओपेक का सदस्य नहीं है। तो 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1960 को की गई थी, ठीक। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं बता दूं? तो देखिए इसमें कई सारे देश हैं। अल्जीरिया है, अंगोला है, इक्वाडोर है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, कतर है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है तथा वेनेजुएला है, ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ठीक। तो ये हो गए इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? तो क्या बोलेंगे, कीमत ग्रहीता कौन होता है? उद्योग, सरकार, खरीदार या फिर फर्म? तो क्या बोलेंगे, फर्म होता है इसका राइट आंसर 13वें का। तो बिल्कुल सही, फर्म होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो क्या बोलेंगे, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है उससे। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कथकली तमिलनाडु, नहीं, गलत। कथकली का केरल होता है। कथक मणिपुर, गलत, उत्तर प्रदेश है। भरतनाट्यम केरल, गलत, तमिलनाडु में है, ठीक। तो पहला इसका सही हो जाएगा। 16वां देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? अस्थायी सदस्यों की निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? बोलेंगे 16 का राइट आंसर, तो 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वे दो राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? बोलेंगे 17 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुलाम वंश एवं तुगलक वंश हो जाएगा, ठीक। अब देख लेते हैं कौन सा वंश कितने दिन तक रहा। तो देखिए गुलाम वंश जो था 1206 से लेकर 1290 तक उसने शासन किया, ठीक। 1290 तक गुलाम वंश और लोधी वंश। उसके बाद आता है खिलजी वंश, इसने कब शासन किया? 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक। उसके बाद आता है 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया। फिर आता है सैयद वंश 1414 से 1451 तक। फिर आता है लास्ट में लोधी वंश 1451, सॉरी क्या लिखा है, 1451, 1451 से 1526 तक लोधी वंश ने शासन किया, ठीक। देख लेंगे आप अच्छे से इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर होगा, झांसी होगा, पटियाला, फिर ग्वालियर। 18 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो होता है 42वां संविधान संशोधन को बोला जाता है। देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44वां या फिर 42वां? बोलेंगे 19 का राइट आंसर। तो ये होता है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक। क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्यों में से संपत्ति के जो कर्तव्य था उसको हटा दिया गया था, ठीक। संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 20वां, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन था? 20वें का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 52वां हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो बताना है अनुसूची वो कौन सी है, तो वो है चौथी अनुसूची। नेक्स्ट, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दिए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो किसने कहा था? बोलेंगे केटी शाह थे या के.एम. मुंशी? बोलेंगे 22वां का राइट आंसर, तो वो थे केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तो वो था आपका टीपू सुल्तान या फिर तात्या टोपे। 30वें का राइट आंसर बताएं, तो वो थे टीपू सुल्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर थे? तो शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है बोलेंगे जल्दी से इसका राइट आंसर 24वें का, तो वो संतूर से संबंधित है। नेक्स्ट, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? बोलेंगे 25वें का राइट आंसर, तो हो जाएगा इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 26 से, एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन्ड रैंक क्या है? तो क्या बोलेंगे? फ्लाइंग ऑफिसर हो जाएगा। बोलेंगे 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाइंग ऑफिसर हो जाएगा। पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? 27 का राइट आंसर बोलेंगे 52 सेकंड। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ राष्ट्रगीत नहीं होगा, राष्ट्रगान होगा। ठीक, सही कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? बोलेंगे कब होता है? 28वें का राइट आंसर बोलेंगे, तो होता है 3 जनवरी को। ठीक, क्या होता है? 3 जनवरी को सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? बोलेंगे लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन। 29 का बोलना है, तो वो था आपका हड़प्पा था। ठीक, सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईशान हो जाएगा। 30वें का राइट आंसर बोलेंगे, तो बिल्कुल सही ईशान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? तो कौन सी जलधारा ठंडी है? तो बेंगुएला हो जाएगा। 31 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही बेंगुएला हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, लिखा हुआ है हरवल्लभ संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। दूसरा है 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। तीसरा, इसका आयोजन पंजाब के लुधियाना में बाबा हरवल्लभ की समाधि पर किया जाता है। चौथा, यह प्रत्येक वर्ष 27 से 30 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। बताएंगे इन सारे कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, पहला दिया हुआ है 1, 2, 3 सही है, या फिर केवल 1, 2 सही है, और देखते हैं कहाँ पर है, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, या फिर 1 और 3 सही है। बोलेंगे 32वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें जो है आपका केवल 1 सही है और 2 सही है। ठीक, कौन कौन सा? यह विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है, ये सही है। और 130 वर्षों तक इसके सफल आयोजन के पश्चात पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। ठीक, ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए, चक्रवात की क्या पहचान है? बोलेंगे चक्रवात की क्या पहचान है? तो बोलेंगे विनाशकारी हवा और वर्षा। 33 का राइट आंसर आपको बोलना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो बोलेंगे 34 का राइट आंसर, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला तो कौन थी? बोलेंगे वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के पिता हसन सूरी का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? तो क्या बोलेंगे? वो सासाराम हो जाएगा। 35वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही सासाराम हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, ये मालूम है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बोलेंगे 1880, 85, 90 या फिर 86? तो कौन सा है? 37वें का राइट आंसर आपको बोलना है। तो 1885 में हुआ था। 1885 में बम्बई में हुआ था, एओ होम की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। ठीक, कहाँ पर है? सहारा अफ्रीका में है। नेक्स्ट, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है? तो हरियाणा, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु। बोलेंगे 39 का राइट आंसर इसमें क्या हो सकता है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। ठीक, क्या हो जाएगा? हरियाणा। कैसे होगा? ये सबसे अलग इसलिए है क्योंकि ये गुजरात, तमिलनाडु और केरल जो है इसके कुछ ना कुछ भाग जो है समुद्र के आसपास में है, बल्कि हरियाणा का इसमें कोई कुछ भी भाग समुद्र के आसपास नहीं है। ठीक, या ना ही समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए अलग है। 40 देखेंगे,
बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरिया पहाड़ियाँ। 40 का देखेंगे एक बार तो बिल्कुल सही, सौरिया पहाड़ियाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की मोहर क्या है? बोलेंगे भारत सरकार की मोहर क्या है? 41वें का राइट आंसर सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रतिकृति, ठीक। और यह 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? स्वीकार किया गया था। जो चिन्ह है ना अशोक स्तंभ, ये कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब 42 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किस राज्य की भूमि सबसे कम है? तो बोलेंगे तो होता है हो जाएगा गोवा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा तो गुजरात हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेंगे एक बार 43 का, गुजरात ही है, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो बोलेंगे आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, परासना या फिर रामकृष्ण मिशन के, ठीक। तो राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो क्या बोलेंगे ब्रह्म समाज हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी बताइए 44 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था, ठीक। राजा राम मोहन राय ने 1828 में इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग यानी कि एमबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो बोलेंगे कितना प्रतिशत? 20, 27, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर 45 का? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 20% हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी? तो ये मुंबई से पुणे चली थी, ठीक। कहाँ से? मुंबई से पुणे। 46 का देख लेते हैं एक बार राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, मुंबई से पुणे चली थी। और कब चला था? 1 जून 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखेंगे यहाँ पे 47, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कौन कौन सा है? बोलेंगे बिक्री कर है या फिर संपत्ति कर। 47 का राइट आंसर बताइए तो हो जाएगा संपत्ति कर, क्या प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बीडी सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा कब समाप्त किया गया? तो सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इसको समाप्त किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बोलेंगे कौन सा जिला हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा इसका राइट आंसर 50वें का। तो जल्दी बताएंगे तो मुंगेर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पर आपको क्या है, इसमें आपको विज्ञान यानी कि साइंस के क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और गणित। तो देखेंगे साइंस वाला, नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है? घटता है या फिर बढ़ जाता है? बोलना है 51 का राइट आंसर। तो हो जाएगा घट जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है यानी कि पीछे जो देखने के लिए दर्पण लगा होता है वो किसका बना होता है? साधारण होता है, अवतल होता है, उत्तल या फिर प्रतिलोमित होता है? तो 52 का राइट आंसर बोलेंगे जो पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया? तो क्या बोलेंगे उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का कपास हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, कपास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर है? आद पौध भिद हो जाएगा या फिर बोलेंगे 54 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, आद पौध भिद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित क्या है? जड़ है या फिर तना है? बोलेंगे 55 का राइट आंसर। तो वो क्या है? वो एक तना है, परिवर्तित तना है। गैल्वेनोमीटर द्वारा पता लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं? 56 का राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, धारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया और फिर उसे गर्म किया गया। छेद का आकार बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा, कुछ धातुओं में बढ़ता है। तो छेद का आकार क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो 57 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टिन से बनती है? तो कॉपर और टिन से कौन सा बनता है? बोलेंगे राइट आंसर 58 का। तो क्या बोलेंगे? कांसा हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, कांसा कॉपर और टिन से बनता है। नेक्स्ट,
और पीतल जो होता है तांबा जस्ता से बनता है, ठीक। वह धातु पहचानिए जो निरावेशी प्रकार का है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कैडमियम हो जाएगा 59 का। एक बार बोलेंगे आप पहले, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण गोल्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है। यहाँ पे आपको फिल करना है 69 में, ठीक। तो बताएंगे क्या फिल किया जाएगा यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन 60 का क्वेश्चन है, 60 नंबर का। तो बताएंगे यहाँ पे क्या भरा जाएगा। क्रांतिक कोण, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिक होता है, ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, अधिक होता है। क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा था यहाँ पे। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण आपतन का कोण अधिक होता है किससे? क्रांतिक कोण से, ठीक हो गया ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थोड़ा धुंधला है लेकिन कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा है यहाँ पे। धूम कोहरा में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव है, तो क्या होता है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। क्या बोलेंगे? 61 का राइट आंसर बोलना है आपको। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो क्या होता है उसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर क्या होता है? बोलेंगे 62 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक, NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्या बोलेंगे कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, जस्ता। तो 63 का राइट आंसर बोलेंगे आप, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? जल्दी से बताएंगे 64 का राइट आंसर। तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक। आपको लगेगा भरा भरा है एकदम, लेकिन पानी रहेगा थोड़ा सा। एक देखेंगे, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? बताएंगे 65 का राइट आंसर। कितना होता है? तो वो होता है आपका 1 होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो फेफड़े फुफ्फुसा वावड़ीय गुहिका में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? बोलेंगे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 पेट हो जाएगा, ठीक। पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण क्या होता है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे, ठीक। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? बोलेंगे 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 pH हो जाएगा, ठीक। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन किससे पचते हैं बताएंगे इसका राइट आंसर। प्रोटीयस हो जाएगा या फिर लाइपेस हो जाएगा। 70 का बताना है इस बार राइट आंसर आपको, तो ये हो जाएगा प्रोटीयस हो जाएगा। नेक्स्ट, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी के कारण? तो हेपेरिन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या बोलेंगे? 71 का, तो हेपेरिन ही सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो उसे कार्टोग्राफर बोला जाता है, ठीक, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषुव शब्द किसका द्योतक है? तो बोलेंगे 73 का राइट आंसर, विषुव शब्द किसका द्योतक है? जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो आप करके देख लीजिए इसका एक्सपेरिमेंट। 74 का हो जाएगा 2 पीला हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, एचआर में किसके लिए, एचआर किसके लिए है? तो बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल रूल हो जाएगा या फिर रूलर्स हो जाएगा 75 का, तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक। तो ये थे आपके पूरे 75 क्वेश्चन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।